पैडल्स होते हैं वो एडल्ट पैड्स के अंदर ही जो पीडियाट्रिक पैडल्स होते हैं वो इसके अंदर ही लगे होते हैं। तो जब पीडियाट्रिक यूज़ होता है तो इस यहाँ से ये निकल आता है और छोटा वाला पैडल मिल जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। बट पैड्स में ये नहीं होता, पैड्स के साइजेस अलग अलग होते हैं। यूजुअली हम एडल्ट साइज पैड से ही लेते हैं। अच्छा, डिफिब्रिलेशन, पेशेंट को डिफिब्रिलेट करने से पहले कुछ और ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक यूज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि शॉक देने से पहले थ्री टाइम आपको बोलना, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, एवरीवन क्लियर, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, एवरीवन क्लियर। तो ये 3 बात रखना है, ध्यान रखना है कि आप बेड को नहीं टच कर रहे हो, या आपका जो फेलो रेस्क्यूअर है या पास कोई और जो साथ में खड़ा है वो बेड को नहीं टच कर रहा है, पेशेंट को कोई टच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर टच करेगा तो शॉक उसको भी लग सकता है। तो शॉक देने से पहले ध्यान रखना है कि सारे लोग बेड से और पेशेंट से क्लियर हो। इसको यूज़ करना भी देखेंगे। यूजुअली ये इसका जो इसको ओपन करते हैं ये ऑन हो जाता है, उसके बाद उसको ऑन करना है। और इसमें पैड्स की जगह सर डिफिब्रिलेटर में जो है वो पैड्स होते हैं, ये डिस्पोजल पैड्स होते हैं सिंगल यूज। तो इसको उसी लोकेशन वही है बट ये डिस्पोजल पैड्स होते हैं, इसको ऊपर लगा देना। फिर वही सीक्वेंस को फॉलो करना है इसमें भी, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, एवरीवन क्लियर। और उसके बाद शॉक देना है। शॉक देने के तुरंत बाद सीपीआर स्टार्ट करना है। सेम 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू है, 30:2 की एक साइकिल होती है और ये साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। और अगर पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आती है सीपीआर करने के बाद, तो उसको लेफ्ट या राइट लेटरल, मतलब किसी भी लेटरल पोजीशन में उसको लिटाना है, ताकि वो उसकी ब्रीथिंग जो है वापस से ऑफसेट ना हो। और अगर पेशेंट फुल स्टमक है या कुछ वोमिटस वगैरह है तो कम से कम पेशेंट रेस्पिरेट ना करे। और इसको अगर आप सिंगल हैं तो भी पेशेंट को लेटरली टर्न ओवर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है पेशेंट के राइट हैंड को ऐसे फ्लेक्स कीजिए, फिर उसके लेफ्ट हैंड को जो है उसके राइट ईयर के पास ले जाइए और सर्वो को फ्लेक्स करिए, और फिर उसके बाद जो है लेफ्ट लेग को पहले फ्लेक्स करिए और उसको फिर इस तरह से लेटा दीजिए, उसको लेटरल पोजीशन में लेटा दीजिए। तो अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अकेले भी करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। और पेशेंट अगर रिसस्टेट हो जाता है फॉर्चुनेटली, तो पेशेंट को फिर हमें डायग्नोसिस बनानी है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ तो क्या हुआ, और उसके फर्दर मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को जो है हॉस्पिटल, अगर आउटसाइड द हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या नियर बाई आईसीसी हो या आईसीयू में उसको शिफ्ट करना है, जहाँ कि उसका फर्दर जो है ट्रीटमेंट हो सके। एक बार जस्ट रिपीट कर लेते हैं कि पुश हार्ड, पुश फास्ट, रेट ऑफ कंप्रेशन इज 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। ध्यान रखना है इंश्योर फुल चेस्ट रिकॉइल, कंप्रेशन के बीच में हमें चेस्ट रिकॉइल होने देना है ताकि इफेक्टिव सर्कुलेशन बना रह सके। और कंप्रेशन करते हुए इंटरप्शंस को मिनिमाइज करना है, और 10 सेकंड से ज़्यादा भी किसी भी कारण से इंटरप्शन का टाइम बढ़ाना नहीं है 10 सेकंड से ज़्यादा। और जो 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। दिस इज 1 साइकिल ऑफ सीपीआर। तो 1-2 मिनट में हमें कम से कम ऐसी 5 साइकिल देनी है। साइकिल का कंसेप्ट इसलिए है कि अगर जैसे 2 लोग हैं तो अगर 2 मिनट तक आप एक इफेक्टिव सीपीआर दे रहे हैं तो ये माना जाता है कि 2 मिनट के बाद जो है अगर आपके साथ कोई दूसरा रेस्क्यूअर है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। आप जैसे आप रेस्पिरेशन पे थे तो आप कंप्रेशन पे चले जाएंगे, दूसरा वाला कंप्रेशन पे था तो वो रेस्पिरेशन पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि फटीग नहीं होगा और इफेक्टिवनेस सीपीआर की बनी रहेगी। और उसके बाद जो है अगर अवेलेबिलिटी है और एक्सपर्टाइज है तो एक डेफिनेटली एयरवे प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आईजेल या इंट्रोडेक्टल लीच। और जो रेस्क्यू ब्रेथ्स हैं वो 8 to 10 ब्रेथ्स पर मिनट हैं, और रिदम को हमें हर 2 मिनट में चेक करना है। जैसे हम सीपीआर दे रहे हैं तो हमने एक साइकिल पूरी की, तो उसके बाद हमें 2 मिनट की एक साइकिल पूरी होने के बाद जो है हमें पल्स चेक करना है, क्या हमारा रिसर्चेशन इफेक्टिव था। तो हो सकता है कि पल्स आ गई हो या रेस्पिरेशन भी वापस आ जाए। थैंक यू।
और इसके ये इसको जो है हम लोग फिर मैनेकिन पे सीखेंगे और डिफिब्रिलेटर पे डायरेक्ट जो है यूज़ करना सीखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि थ्योरी समझने से और प्रैक्टिकली इसको यूज़ करने में जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वो समझ